हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट हनमत लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें कि यदि आपको दिल्ली में प्रैक्टिस करना है तो दिल्ली में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने अपनी खुद जो हमारा स्टेट है उससे हमने लॉ कंप्लीट किया है, तो क्या मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो हाँ, यदि आपको दिल्ली में प्रैक्टिस करना है तो आप दिल्ली में प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से लॉ करें और चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो। अगर दिल्ली में आपको प्रैक्टिस करना है और तो सबसे पहले आपके लिए यह करना होगा कि आपको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। उससे होता क्या है कि आपको यहाँ पे जो वोट का राइट्स है वो मिल जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक जो कुछ इंश्योरेंस वगैरह है वो भी आपका बन जाता है। तो अगर आपको दिल्ली में प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ की ही मेंबरशिप लें। और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है कि हम किसी भी लॉ फर्म या चैम्बर को कैसे ज्वाइन करें। तो जब भी आप यहाँ के किसी भी ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है लाइक 30 हजारी कोर्ट है, साकेत कोर्ट है या फिर पटियाला हाउस कोर्ट है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि यहाँ पे बहुत सारे नोटिस बोर्ड होते हैं। उन बोर्ड्स पे लिखा रहता है कि जूनियर एडवोकेट्स की रिक्वायरमेंट है। वो देख के भी आप उनको कॉल कर सकते हैं कि सर मैं जूनियर एडवोकेट्स हूँ, मैंने अभी लॉ कंप्लीट किया है, मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, या फिर आपके अंडर में रह के काम सीखना चाहते हैं। तो आपको ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे कोई भी सीनियर मिल जाएगा। दूसरा, यदि आपको कोई लॉ फर्म ज्वाइन करनी है तो आप लॉ फर्म में जाके खुद फिजिकल जाके सबसे पहले आप अपना जो रिज्यूम है वो अच्छे से बनाएं। रिज्यूम में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो उस इंटर्नशिप में आपने कितना काम किया है, क्या काम आपने सीखा है, कौन कौन सी स्किल्स आपने सीखी हैं। अगर आपने अच्छे से ड्राफ्टिंग सीखी है तो आप ड्राफ्टिंग के बारे में उसमें रिज्यूम में लिख सकते हैं। उसके बाद यदि आपने कोई स्पेशल कोर्स किया हो, लाइक कि आपने साइबर लॉ में कोई कोर्स किया है, उसके बाद आपने कंज्यूमर फोरम में कोई किया है, या फिर आपने आर्बिट्रेशन से संबंधित कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है, तो ये सभी चीज़ें आप रिज्यूम में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप किसी लॉ फर्म में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब दें और वहाँ पे बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने बारे में बताएं। आप मतलब ऐसा ना बताएं जो आपने किया ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लॉ फर्म वाले पहले आपको चेक करते हैं। वो आपको बोल देंगे कि ठीक है आप कल से आ जाओ। जो चीज़ें आपने बताई और वहाँ आपको कोई काम दिया और वो आप पे नहीं बन रहा है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, भी कुछ समय बाद आपको मना कर देंगे। तो फिर ऐसे आप बहुत ही आसानी से लॉ फर्म भी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे सीख सकते हो। मेरा यही मानना है कि अगर आप दिल्ली में आके सीखते हो तो बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हो। कुछ समय के लिए अगर आप दिल्ली आते हैं तो बिल्कुल आइए, सीखिए 1-1.5 साल और उसके बाद अपने एरिया में जाके अच्छे से प्रैक्टिस जमाइए, क्योंकि दिल्ली में आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हो। और दिल्ली में क्या होता है कि आपको बहुत से यहाँ पे आप जैसे अगर आप पटियाला हाउस कोर्ट ज्वाइन करते हैं, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, दिल्ली हाई कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखने मिल जाती हैं। तो आप सभी स्टूडेंटों के लिए मेरा यह सजेशन है, आप अगर इस प्रकार करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से दिल्ली में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं लॉ से संबंधित वीडियो जो हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी उसमें आपको मिल जाएगी, और आप मुझे कमेंट में भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।